पहले मनुष्य के बनाने के पहले से ही परमेश्वर ने हमारे बारे में सोचा। वो हमारे बारे में पहले से विचारों से भरा हुआ था। वो बहुत पहले इसके बारे में सोचता है क्योंकि वो परमेश्वर इसके लिए योग्य है। वो हमारे बारे में इतनी परवाह के साथ सोचता है। वो हमारे भविष्य के बारे में जानता है। बहुत से लोग अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपके भविष्य के बारे में सोचा। आपके इस संसार में आने के बहुत पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा भविष्य रखा हुआ है। So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, oh, here I am to bow, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're altogether worthy, altogether wonderful to me. प्लीज मेरे साथ निकाले मत्ती की किताब, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18, और मैं पढ़ता हूं वचन 18। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 18 और 19। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो मेरे पिता की ओर से वो होगा। हम विश्वासियों के अधिकार के बारे में सिखा रहे हैं, और ये मुख्य वचन है जो हमें विश्वासियों के अधिकार की सच्चाई बताता है। यहां विश्वासी के बारे में बताया गया जो बांधता और खोलता है। वो जो बांधता है वो बनता है। वो जो भी पृथ्वी पर बांधता है वो स्वर्ग में बनता है, और जो पृथ्वी पर खोलता है वो स्वर्ग में खुलता है। विश्वासी के पास ऐसा अधिकार है। लोग सच में इसे नहीं समझते हैं, इस सच्चाई को मसीह की देह में। यह अद्भुत है कि जब आप बांधते हैं वहां बनता है, जब खोलते हैं तो वहां खुलता है। यह प्रार्थना में उपयोग होता है। बांधना और खोलना, बांधने और खोलने की प्रार्थना होती है, यानी प्रार्थना में विश्वासी के अधिकार का उपयोग करना है। जैसे आप बांधते खोलते हैं, इसलिए मैंने वचन 19 पढ़ा, जब 2 लोग पृथ्वी पर सहमत होकर मांगते हैं इस पृथ्वी पर, वो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा। यह कहता है कि उपयोग करे बांधने और खोलने का अधिकार प्रार्थना में, यानी विश्वासी के पास अधिकार है। वो खोलता और बांधता है इस पृथ्वी पर। अब यह शिक्षा उस शिक्षा का अगला भाग है जो मत्ती की किताब अध्याय 16 से है। तो चलिए अध्याय 16 में चले, वचन 13 से आगे देखें। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह, कुछ भविष्यवक्ताओं में से एक। उसने कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर देते हुए कहा, शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने यह प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने किया है। चलिए मैं यहां पर रुककर कुछ कहता हूं। यहां पर यीशु बांधने और खोलने के बारे में सिखा रहा है, लेकिन यह अचानक अधिकार पर शिक्षा में जाता है, क्योंकि यहां यीशु चेलों से पूछता है कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पहले उसने कहा, मनुष्य क्या कहते हैं? मनुष्य क्या कहते हैं? मनुष्य क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कि कुछ कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, तो कुछ एलिया, तो कोई यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से एक। वो सब गलत थे। फिर उसने कहा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? ये कैसा सवाल है? अवश्य वो नहीं पूछ रहा था
तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, जैसे कि इस पृथ्वी पर के वर्णन के बारे में जो तुम जानते हो कि वो नासरत से है, बेतलहम में जन्मा, पिता का नाम यूसुफ, माता मरियम है और वो सब। इनमें से कोई विवरण नहीं, ये सब जानते थे, चेले पहले से जानते थे। ये स्पष्ट था कि वह ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा था। जब उसने कहा क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, वो उनसे ये सवाल नहीं पूछ रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं, क्या मैं शिक्षक हूं या भविष्यवक्ता या इस तरह। नहीं, वो वास्तव में कह रहा था क्या तुम सच में मुझे समझते हो प्रकाशन के ज्ञान से। देखिए, जब पतरस ने कहा तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र, यीशु ये कहने लगा, शिमोन, उसने कहा योना के पुत्र शिमोन, क्योंकि मांस और लहू ने तुम पर प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया है, वो कहता है। यानी वो उनसे पूछ रहा था कि वो उसके बारे में क्या जानते हैं प्रकाशन के तरीके से। उन्होंने प्रकाशन पाया कि वो सच में क्या है। अगर उन्होंने प्रकाशन पाया होता कि यीशु सच में कौन है, ये पतरस ने उस दिन पाया जब उसने कहा तुम मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। तुरंत उसने कहा तुम्हें ये मांस और लहू से नहीं मिला, मतलब समझ के ज्ञान से नहीं मिला। मैंने फर्क बताया कि समझ के ज्ञान और प्रकाशन के ज्ञान में क्या अंतर है। मैंने आपको दिखाया और दिखाते आया हूं पिछले कुछ हफ्तों से कि कैसे प्रकाशन का ज्ञान विश्वासियों के लिए विश्वासी का अधिकार खोलता है। जब तक आपके पास प्रकाशन ना हो किसी चीज के बारे में, तो आपको जिस तरह बांधना और खोलना चाहिए उस तरह से आप नहीं करेंगे। इसके पहले कि आप अधिकार का उपयोग करें, समझना होगा, जानना होगा, प्रकाशन पाना होगा कुछ सच्चाइयों का। यही हमने इस वचन से सीखा और हम इसे यहीं पर देख रहे हैं। और जैसे ही पतरस ने यह प्रकाशन पाया कि वो मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र, और जैसे ही यह हुआ, यीशु ने कहा हां ये हुआ क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने यह तुम पर प्रकट किया है। यह प्रकाशन का ज्ञान है। समझ का ज्ञान तो वह है जो आंखें प्रकट करती है, जो कान सुनते हैं और जीभ स्वाद लेती है, जो आप महसूस कर जानते हैं। यह समझ का ज्ञान है जो अच्छा है, प्रभु ने दिया। यह सीमित है, यहां से आपको घर तक सुरक्षित ले जा सकता है। आपकी आंखें खुली रखें, कान खुली रखें तो घर सुरक्षित पहुंचेंगे। लेकिन मंजिल जो प्रभु ने आपके लिए रखी, वहां पहुंचने के लिए, प्रभु ने जो आपके लिए रखा उसे पाने के लिए समझ का ज्ञान काफी नहीं, वो आपको वहां नहीं ले जाएगा। समझ का ज्ञान आपको प्रभु की चीजें जानने के लिए नहीं दिया गया है। समझ का ज्ञान आपको दिया गया है कि आप जाने, आपको समझ का ज्ञान इसलिए नहीं दिया गया कि आप प्रभु की बातों को जाने। ये आपको दिया गया है कि संसार की चीजों को जाने। प्रकाशन का ज्ञान आपको दिया गया कि प्रभु की बातों को जाने। केवल प्रकाशन के ज्ञान से ही आपको जहां जाना चाहिए वहां पहुंच सकते। वो मंजिल तक जो प्रभु ने आपके लिए रखी, वहां जा सकते हैं केवल प्रकाशन के ज्ञान से। यानी हम यहां देखते हैं पतरस को प्रकाशन का ज्ञान मिलता है। यह उसका प्रकाशन के ज्ञान के साथ का पहला अनुभव था। अचानक प्रकाशन की बारिश उस पर आती है। वो हमेशा यीशु को जानता था कुछ समय से, और वो यीशु के बारे में अधिक जानकारी पाता है बाकी सबसे पृथ्वी के विवरण में। लेकिन आज वो इस प्रकाशन के साथ आया कि वो मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। अब सुनिए कि यीशु क्या कहता है वचन 18 में। मैं तुमसे ये कहता हूं, उसने कहा, कि तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अब यीशु ने कहा पतरस, यानी अब ये पतरस का नाम नहीं था। देखिए, उसने पहले वचन में उसका नाम लिया। उसने कहा तू धन्य है तू शिमोन, उसका नाम था। जब उसने कहा पतरस, इंग्लिश भाषा में हम इसे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप तुरंत उसके नाम से जोड़ते हैं। लेकिन यीशु सच में कह रहा था तुम चट्टान हो। पतरस शब्द है पेट्रा शब्द से, जिसका अर्थ है छोटी चट्टान। वो कहता है तुम एक चट्टान हो। वो यही कहता है। कुछ अनुवाद में मैंने सुना है, कुछ अनुवाद में, कुछ परिचित भाषा में अनुवाद में इसी तरह का अनुवाद किया गया है। यीशु ने कहा तुम चट्टान हो। चलिए मैं आपको उदाहरण दूं। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर इब्राहिम रखा, याद है? उसने अब्राहम के नाम के बीच में AH अक्षर रखे थे। उसने उसे इब्राहिम कहा। क्यों? मैंने आपको बताया कि वो उसे संतान देना चाहता था, कि वो बहुत से देशों का पिता हो जाए। ये प्रतिज्ञा दी गई थी। लेकिन इब्राहिम उस पर गौर नहीं कर पाया। वो हमेशा खुद के बारे में सोचता था कि उसके पास कोई संतान नहीं। समस्या के बारे में उसकी समस्या सबसे बड़ी थी। तो प्रभु ने उसे एक नाम दिया, और नाम का अर्थ था कि वो देशों का पिता है। यानी इब्राहिम एक नाम ही नहीं, इब्राहिम एक शब्द है जो ये बताता है कि वो क्या देखता है या प्रभु ने उसके लिए क्या दिखाया है।
या प्रभु उसमें क्या देखता है कि यह हो जाए। यानी इब्राहिम शब्द तो हमारे लिए नाम है, क्योंकि हम सोचते ये इब्राहिम है और उसकी पत्नी सारा है। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राम को इब्राहिम कहा, यह उसके लिए नाम नहीं था। सच में प्रभु से कह रहा था, बहुत से देशों का पिता। यही उसने सुना। यह शब्द था कि प्रभु ने उसे क्या होने के लिए देखा है। यानी यहां एक वाक्य है कि प्रभु ने पतरस को क्या होने के लिए देखा है। उसने कहा, पतरस, तुम पहले जैसे नहीं हो। इस प्रकाशन ने तुम्हें पूरी तरह से बदल दिया है। तुम छोटी चट्टान हो गए हो, मजबूत व्यक्ति हो गए हो। तुम्हारे अंदर मजबूत करने वाला प्रभाव आया है। अब तुम मजबूत हो। तुम वो डगमगाने वाले व्यक्ति नहीं जो हमेशा थे। तुम्हारे अंदर कुछ मजबूती आई है। अब तुम मजबूती से विश्वास करते हो, बहुत गहराई से। तुम उस पर विश्वास करते हो जैसे पहले नहीं किया था। तुम ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यानी वो कहता है, तुम एक चट्टान हो। यह सच में कह रहा है, तुम छोटी चट्टान हो, लेकिन इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा। वो ये नहीं कह रहा था कि छोटी चट्टान पर चर्च बनाऊंगा, पतरस पर। वो कह रहा था, तुम छोटी चट्टान हो, लेकिन इस चट्टान पर। किस चट्टान पर? उस चट्टान पर जिसने उसे ये चट्टान बनाया। उस प्रकाशन पर जिसने उसे मजबूत किया। उस प्रकाशन पर जिसने उसे इतना मजबूत व्यक्ति बनाया। उस पर उसने कहा कि मैं चर्च बनाऊंगा। ये व्यक्ति पर नहीं, लेकिन उस प्रकाशन पर जिसने उसे आज ये व्यक्ति बनाया। आप समझ रहे हैं? यानी प्रकाशन सबसे महत्वपूर्ण है। यानी यीशु ने कहा, इस चट्टान पर, इस प्रकाशन पर कि यीशु कौन है, मैं अपना चर्च बनाऊंगा। आज चर्च इसी तरह बनता है। भरोसा करें दोस्तों, चर्च लोगों की भीड़ को या कुछ लोगों को इकट्ठा करने से नहीं बनता है। यह बनता है प्रकाशन से। और फिर वो कहता है, वचन 19 में आगे देखते हैं, मैं तुम्हें चाबी दूंगा और स्वर्ग राज्य की चाबियां दूंगा। शिक्षा आगे बढ़ती है। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की चाबियां दूंगा, और जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। देखिए, यहीं शुरू होता है, यहीं पर शिक्षा शुरू होती है। उसने महत्वपूर्ण वाक्य कहा। उसने कहा, अधोलोक के फाटक प्रकाशन के व्यक्ति के विरुद्ध प्रबल न होगे। प्रकाशन के चर्च पर, जिसके पास प्रकाशन है, और मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। तुम जो भी बांधोगे वो बंधेगा, तुम जो खोलोगे वो खुलेगा। तुम अधिकार के व्यक्ति हो। अब निकाले यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16। लेकिन चलिए मैं कुछ अद्भुत सत्य बताऊं जिससे हमने अब तक नहीं देखा है। अध्याय 16 वचन 13 से आगे हम चर्चा कर रहे थे कि प्रकाशन का ज्ञान कैसे आता है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। समझ का ज्ञान हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से आता है। सुनना, देखना, स्वाद लेना, महसूस करना और सूंघना। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिय है ये। प्रकाशन का ज्ञान पवित्र आत्मा द्वारा आता है, जो ज्ञान हमारी आत्मा में उंडेलता है प्रभु वचन के द्वारा। यही फर्क है। अब देखिए प्रकाशन का ज्ञान कैसे आता है, इसे सुनिए। वचन 13, परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। वो आता है कि आपको प्रकाशन दे। वो सब वहां है हमारे लिए मसीह यीशु में, और उसके द्वारा। यही इस वचन का सार है। यह कहता है कि वो आकर जो मेरा है उसे लेकर तुम्हें देगा। क्यों? वो जो उसका है उसे लेकर हमें देगा। वो हमें क्यों बताएगा कि उसे क्या मिला है, इसका हमें क्या फायदा, कि यीशु के पास क्या है, इसके बारे में हमें क्या करना। अवश्य ही अगर आप संसार के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं और आपके पास संसार में बहुत कुछ है, अगर आप कोई सभा लेकर कहें मैं बताऊं कि मेरे पास में क्या है, या कोई और सभा बुलाकर कहें कि मैं बताऊं इस महान व्यक्ति के पास क्या है, मैं ऐसी सभा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे दिलचस्पी नहीं कि उनके पास क्या है ये जानो। मैं क्यों जानूं? वो किसी तरह से मेरी मदद नहीं करेगा। उसके पास कितने करोड़ हैं, उनके पास कितने घर हैं, कितनी चीजें हैं, नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं। लेकिन अगर कोई कहे मैं आपको बताऊं कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें क्या मिला, जानते हो क्या मिला, मैं बताऊंगा वो तुम्हें, मैं ऐसी सभा में जाऊंगा, क्योंकि मैं दिलचस्पी लेता हूं कि मुझे क्या मिला है, दूसरों को क्या मिला उसमें नहीं। यानी जब ये कहता है कि जो मेरा है उसे मैं लेकर तुम्हें दूंगा, उसका यह कहना है कि जो कुछ यीशु का है, जो उसका है मनुष्य के प्रतिनिधि होने के कारण, उसने ये पाया है, उसने शैतान से वापस लिया है। जो भी शैतान ने चुरा कर ले लिया था, जो भी पिता ने मनुष्य को दिया था,
यीशु ने उसे वापस लिया। अब यह उसके पास है। मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में पवित्र आत्मा आया कि हमें बताए कि अब मनुष्य का क्या है। यह महत्वपूर्ण है। इसलिए पवित्र आत्मा आया है यह बताने नहीं कि यीशु को क्या मिला है, लेकिन हमें क्या मिला वो बताए, क्योंकि जो यीशु को मिला है वो हमें मिला है। हेलो, अब यह मुझे उत्साहित करता है। इसलिए हमें बताया गया कि जो भी पिता का है वो मेरा है। यीशु कहता है, मैं रोमांचित हूं क्योंकि जो भी पिता का है वो मेरा है, मतलब वो मेरा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मेरा है वो उसे लेगा और तुम्हें देगा। अब इसके लिए केवल जीवन ही नहीं, बहुत से जन्म ही नहीं, इसके लिए लगेंगे युग और अनंत काल लगेगा कि हम सीख सके जो परमेश्वर ने, यानी पिता ने, प्रेम के पिता ने हमें दिया है। चिंता न करे, आपके पास सीखने के लिए पूरा अनंत काल है। इसलिए पवित्र आत्मा है कि हमें अनंत काल के बारे में सिखाए, अब से शुरू करके वो सब जो पिता ने अपने प्रेम के कारण हम पर बरसाए हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के नाते। आमेन। लेकिन चलिए पहले कुछ देखे, कुछ पिछले वचन सार। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है। अब जब भी यीशु कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, तो इसका मतलब है, गौर कीजिए, इसका अर्थ है कि क्या तुम सत्य जानते हो? यह आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। क्या तुम यह सत्य जानते हो? वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब यीशु कहता है मैं तुम्हें सच कहता हूं, तो वो मनुष्य के जैसे नहीं, क्योंकि कई बार मनुष्य कहता है मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, लेकिन वो सच नहीं बताता है। जब यीशु कहता है मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं, तो इसका मतलब यह महत्वपूर्ण बात कह रहा है। वो कहता है क्या तुम ये सत्य जानते हो? यह सत्य तुम्हारे जीवन में फर्क ला सकता है। यह सत्य है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो तुम्हारी विजय खोलेगा, जो तुम्हारे लिए हर चीज खोलेगा जो प्रभु ने दी। मैं तुम्हें सत्य दिखाता हूं, कहता है मैं तुम्हें सत्य बताना चाहता हूं। यह सच है, बहुत जरूरी है, मैं गौर करना चाहता हूं। फिर वो कहता है कि अब यह सत्य है। अब कहता है सत्य बताऊंगा। फिर कहता है मेरा जाना तुम्हारे लाभ का है। अब मुझे बताइए कि किस तरह से यह चेलों के लिए लाभ का होगा कि यीशु चला जाए। अब यीशु सबको चंगाई दे रहा था, सबको भोजन दे रहा था। उसने 5,000 को भोजन दिया, पानी को दाखरस में बदला। उसने पतरस की सास को चंगाई दी। किसी ने कहा यह अच्छा विचार नहीं। चाहे कुछ भी हो, पतरस अपनी सास से प्यार करता होगा। वो उसे घर ले गया, कहा यीशु मेरे घर आ, मेरी सास बीमार है। यीशु ने कहा वो ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी सास को चंगा करूंगा। वो यहां चंगाई देने के लिए है। वो जाकर पतरस की सास को चंगा करता है। और फिर कुछ चेले एक आदमी को लेकर आते हैं। ये सरकारी अफसर है, हमारी मदद करता है, हमारे लिए आराधनालय बनाया इसने। इसके घर में कोई बीमार है, तुम आकर उसे चंगाई दो, ये योग्य है, भला व्यक्ति है। वो उसके साथ गया और चंगाई दी। इसलिए जब भी किसी को चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो सब यीशु के पास आए और वो उन्हें चंगा करता। जब भी जरूरत होती यीशु वहां ले जाया जाता, वो उन्हें चंगा करता और समस्या हल करता, उनकी जरूरत पूरी करता। देखिए, एक बार पतरस ने आकर कहा हमें कर चुकाना है, टैक्स का समय आ रहा है। यीशु ने कहा जाकर मछली पकड़ना, उसका मुंह खोलना, तुझे सिक्का मिलेगा, जाकर तेरे लिए और मेरे लिए कर चुकाना। आपको क्या लगता है कि जो आदमी आपका और अपना कर चुकाता है, कि उसका जाना अच्छा होगा? किस तरह से अच्छा होगा? अगर वो मेरा कर चुकाता है तो मैं वहीं पर रहूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसे खोना नहीं चाहता, उसके साथ सही संबंध रखना चाहता हूं। उसके साथ मैं सही संबंध रखूंगा, उसके साथ अच्छा रहूंगा, क्योंकि वो मेरा कर चुका रहा है, मुझे भोजन देता है, मेरी परवाह करता है, मुझे चंगाई देता, मुझे छुटकारा देकर रक्षा करता। जब तक वो मेरे साथ है सब ठीक है। मैं क्यों कर सोचूंगा कि उसका जाना मेरे लिए लाभ के लिए है। अब वो कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लाभ के लिए है, और वो कहता है कि ये सत्य सुनो, तुम ये सत्य जानते हो, मैं सत्य बताता हूं। यह महत्वपूर्ण सत्य है कि आप ये सत्य जानते हैं। मैं काफी समय से चर्च में हूं, किसी ने मुझे सत्य नहीं बताया कि उसका जाना मेरे लिए लाभ का है। देखिए, अक्सर मैंने इसका उल्टा ही सुना है। वो कहते हैं यह सच में बहुत अच्छा होगा कि बस यीशु हमारे घर में आए, सारी समस्याएं हल कर दे। अगर यीशु यहां होता तो ऐसा नहीं होता। अगर यीशु आ जाए तो सब ठीक होगा। ओ यीशु मेरे घर में आ। यही पुकार है बहुत से अच्छे आत्मिक विश्वासियों की,
मेरे घर में आ, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर तू बस मेरे घर में पैर रख दे तो सब कुछ हल हो जाएगा, सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, मैं चंगाई पाकर छुटकारा पाऊंगा, सब ठीक होगा। मैंने यही सीखा। लेकिन वो कहता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ का है। वो कहता है कि यह सत्य तुम्हें जानना होगा। क्या आप ये सत्य जानते हैं? यह सबसे महान सत्य है जो मैंने सीखा कि यीशु का जाना ही अच्छा था। आप कहेंगे ये कैसे अच्छा होगा ब्रदर? वो चंगाई देता, छुटकारा देता, जरूरतें पूरी करता, तो फिर उसका जाना कैसे लाभ का होगा? अभी भी लोग कहते हैं कि यह अच्छा होता कि यीशु यहां होता। अगर यीशु मेरे घर में आए तो मेरी परिस्थिति और सब कुछ हल हो जाएगा। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं यीशु यहां है, वो आपकी बगल में चल रहा है, आगे बढ़कर उसे छू ले। और सब सोचने लगते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए, आप सभा में जाए तो कहते हैं वो यहां है, वो आपकी बगल में है, वो बहुत दूर नहीं है, वो इस तरफ चल रहा है। मैं बहुत सी सभाओं में गया था, जब भी कहते कि वो वहां है तो मैं वहां पर देखता था, और फिर मैं वहां पर जाकर खड़ा हो जाता तो कहते ओ इस तरफ आ गया है। मैं कहता ओ मेरे प्रभु इस तरफ आ गया, मैं इस तरफ आता हूं, और फिर कहते आमीन और चले जाते, और मैं भी घर चला जाता। तो अगली सभा की राह देखता, और अगली बार वो भाई खड़े होकर कहते ओ वो अब यहां पर है। मैं हाथ में महसूस करता हूं, पैर में महसूस करता हूं, शरीर में महसूस करता हूं, हर जगह महसूस करता। मैं कहता प्रभु की स्तुति, ये महसूस करे, बताओ वो कहां है? वो आपकी बगल में है, वो वहां है। हम इस तरह इन चीजों के आदी हो गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, क्या तुम ये सत्य जानते हो? देखिए, मसीह की देह और बहुत से लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हैं जो यीशु यहां पर बता रहा था। मैं इस सत्य पर गौर करूंगा। उसने कहा क्या तुम सत्य जानते हो? मैं तुम्हें सत्य बताना चाहता हूं। यह सत्य क्या है? मेरा जाना ही अच्छा होगा। क्या आप जानते हैं कि आप अच्छी जगह हैं? उन चेलों से जो यीशु के साथ चलते थे, उनसे बताऊंगा कि कैसे। विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे मेरे प्रभु ये कैसे हो सकता? कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि ओ काश मैं 2000 साल पहले जीता, जब यीशु यरूशलेम में चलता, मैं उसके साथ होता। काश मैं यीशु के साथ होता, पतरस था, पौलुस था, और मैं भी होता, तो ये बहुत अद्भुत होता। मैं आपको बताऊं कि आज आप बहुत बेहतर हैं तब से जब यीशु इस पृथ्वी पर चलता था। बाइबल कहती कि यीशु चाहता है कि आप सत्य जाने। वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरा जाना ही भला है। वो कहता तुम्हारे लिए भला है। किस तरह से ये भला है, इसे सुनिए। वचन 7, मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ का है, क्योंकि अगर मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। सहायक का क्या लाभ? वो कहता है कि जब मैं जाऊंगा तो उसे भेजूंगा तुम्हारे लिए। तो वो क्या करेगा? आप पढ़िए वचन 13 में, यहीं पर आप वचन 13 पढ़ते हैं। यह कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा, वो सारे सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वो अपने अधिकार के बारे में नहीं कहेगा, वो जो भी देखेगा वही कहेगा और आने वाली बातें बताएगा। वो मुझे महिमा देगा, और जो मेरा है उसे लेकर तुम्हें देगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों को लेकर तुम्हें बताएगा। ये इस तरह से बेहतर है, मेरा जाना बेहतर है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊं तो वो नहीं आएगा। अगर वो आए तो सारे सत्य में मार्गदर्शन करेगा। जो भी पिता का है वो मेरा है, और वो सब तुम पर घोषित करेगा। अब कुछ लोग कहते हैं खैर मुझे बताने का क्या फायदा ब्रदर? ये अच्छा होता कि वो आकर मुझे चंगाई दे, अच्छा होता कि आकर मुझे कुछ पैसा दे दे, ये अच्छा होगा कि वो मेरे पानी को दाखरस में बदल दे, ये काफी होगा कि वो आकर मुझे और मेरे 7 बच्चों को खाना दे दे। हेलो। ये अच्छा होगा कि वो आकर मुझे नौकरी दे, ये अच्छा होता। मुझे कुछ सुनना नहीं है। देखिए, बहुत से लोग चर्च में जाकर कुछ सुनना नहीं चाहते। क्या यहां पर कोई है जो प्रार्थना करके मुझे कुछ दिलवाए? लेकिन वो कहता मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। ये वो कहता है मैं तुम्हारे लिए किसी को भेजना चाहता हूं। बस किसी को कुछ बताने से क्या फायदा? तुम किसी को चंगाई क्यों नहीं देते? तुम किसी को छुटकारा क्यों नहीं देते? वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। मैं किसी को भेज रहा हूं जो तुम्हें बताए कि पिता ने तुम्हारे लिए क्या रखा है। वो तुम्हें सब बताएगा कि पिता ने क्या रखा है। क्यों? देखिए वचन 12 पढ़े। अब हमने वचन 13 पढ़ा और पहले वचन 7 भी पढ़ा था।
अब इन दोनों को जोड़ते हैं। लेकिन देखिए, वचन 12 अद्भुत वचन है। मैं अब भी तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूं। उसने चेलों से एक दिन कहा इस संबंध में कि मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। इस संबंध में अगले कुछ वचन पढ़े तो वो कहता है, मैं तुम्हें अब भी बहुत बताना चाहता हूं। अब आप कहेंगे, प्लीज ब्रदर, चलिए एक सेमिनार रखते हैं, हम जीसस सेमिनार करेंगे, आप सब बताइए, यीशु हमें सब बता दे। अब सुनिए वो क्या कहता है, लेकिन तुम उसे नहीं समझ सकते। देखिए, वो हमें बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन तुम उससे नहीं समझ सकते। हम उसे क्यों नहीं समझ सकते हैं? वो उसे क्यों नहीं समझ सकते थे? तब मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि उनका नया जन्म नहीं हुआ था। वो उनका प्याला नहीं भर सका। वो इस दशा और स्थिति में नहीं थे जहां प्रभु की बातों को समझ सके। वो पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं पा सकते थे। पवित्र आत्मा आकर उनमें वास नहीं कर सकता था। इसलिए यीशु ने उन्हें सिखाने के बाद भी उनसे कहा कि तुम्हारे पास मन और दिल बहुत धीमा है। उसने कहा, तुम धीमे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, अब तक तुम नहीं समझे। मैं तुम्हें सब बता रहा हूं। उसने उन्हें मृत्यु, गाढ़े जाने और पुनरुत्थान के बारे में बताया। ये सब बताया, फिर भी ये लोग नहीं समझ पाए, न जान पाए। I'm leaving my doubts behind, giving my hopes and dreams to you, Jesus. Reaching my hand to yours, believing so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trusting in what you say. Today's the day. Today's the day. Everybody, we're going to sing this little portion. You repeat after us. Here we go.